हेलो गाइस कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद से मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं मुजफ्फर इकबाल। और भाई देने जा रहे हैं शाम शर्मा की वीडियो। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। खूब देखिए, एक चीज जो काफी सैड लेकिन अनफॉर्चुनेटली काफी प्रिडिक्टेबल रही है ऑपरेशन सिंदूर के समय पे इज द साइलेंस ऑफ बॉलीवुड और हमारे कुछ इन्फ्लुएंसर्स। वही लोग जो काफी नाटक करते हैं कि उनको देश की बहुत चिंता है, क्योंकि वो सीए प्रोटेस्ट के समय पे बहुत आवाजें उठा रहे थे, फार्म प्रोटेस्ट के समय पे बहुत आवाजें उठा रहे थे, दूर दूर देशों से इंडिया के बारे में बात कर रहे थे, क्योंकि उनको इंडिया की और इंडिया के फार्मर्स की इतनी चिंता है। पब्लिक सब देख रही थी, देश से हमें इतना प्यार है इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। लेकिन अगर देश से आपको इतना प्यार है तो जिस समय पर आपके देश पर हमला हुआ, जब आपका देश, आपके देश की आर्म फोर्सेस दुश्मन के खिलाफ इतना सक्सेसफुल ऑपरेशन कर रही थी, कहाँ चले गया? आप तो वैसे ही गायब हो गए जैसे लोगों की फिटनेस मोटिवेशन जनवरी 2 पे गायब हो जाती है। एक समय पे जब पाकिस्तानी एक्टर्स और इन्फ्लुएंसर्स अपने गवर्नमेंट के साथ खड़े हैं, कॉन्स्टेंटली इंफॉर्मेशन पुट आउट कर रहे हैं पाकिस्तान को सपोर्ट करते हुए, हमारे सेलिब्रिटीज और हमारे कुछ इन्फ्लुएंसर्स या तो पूरी तरह से चुप है या फिर उल्टा भारत के खिलाफ ही बोल रहे हैं। तो आइए जरा इस सैड बट प्रिडिक्टेबल साइलेंस के बारे में आज बात करते हैं। हेलो हेलो, शाम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सेक्युलरिज्म का सीईओ शाम शर्मा और आप सबको एक सेकंड बताऊं। तो देखिए, पहलगाम अटैक के बाद हमने देखा कि मेजॉरिटी जो देश है, ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी, वो एक साथ एकजुट होकर हमारी आर्म फोर्सेस के साथ खड़ा था। इनफैक्ट ओवैसी जैसे फंडामेंटलिस्ट लीडर्स भी पाकिस्तान के खिलाफ ओपनली एक यूनाइटेड फ्रंट बनाकर भारत के साथ खड़े थे। हर बार तुम तो अच्छा भीख मंगे हैं ये लोग, यकीन करो ऑफिशियल भीख मंगे हैं पाकिस्तान में, इंक्लूडिंग शशि थरूर। Some of our hits have really shaken Pakistan, and particularly the hit on the Air Marshal Noor Khan airbase. Don't forget the Pakistanis initiated the call. The first call at 3:35 p.m. to India saying, let's call this thing off, came from them. India's response has been precise and restrained. But according to the reports we've seen, children are amongst the dead in the attacks in Pakistan. A mosque was destroyed. I mean, can we really say they've been precise and restrained? These are extremely well-known terror bases, the headquarters of the Jaish-e-Mohammed in Bahawalpur and the headquarters of the Lashkar-e-Taiba in Murike. These are not innocent places. They are in no way innocent places as schools or mosques or homes. These are, unfortunately, places where terrorists are trained, financed, equipped and dispatched to kill innocent civilians in India. That's what India was reacting to. और देखिए, इन लोगों से मेरी बहुत डिसएग्रीमेंट है, और जब ये ऑपरेशन सिंदूर वाला मामला थोड़ा ठंडा हो जाएगा, जब डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पे देश का फोकस वापस आने लगेगा, तो मेरी इनसे फिर से डिसएग्रीमेंट होगी। लेकिन जहां पर क्रेडिट बनता है वहां पर हमें इन लोगों को क्रेडिट देना चाहिए, क्योंकि ये इस समय पर यूनाइटेड तरीके से देश के साथ खड़े थे। ऑन दी अदर हैंड, देश में कुछ ऐसे लोग हैं जो आज से 2 साल के बाद पहलगाम अटैक पर मूवी बनाएंगे शायद, और जब मूवी निकल के आ रही होगी तो इनका पेट्रियोटिज्म जो है वो फूट फूट के बाहर निकलेगा। लेकिन जब पहलगाम अटैक सही में हुआ तो ये लोग शांत बैठे हुए हैं। मैं बात कर रहा हूँ उन्हीं बॉलीवुड एक्टर्स की जिनको भारतीय पब्लिक ने स्टार्स की उपाधि दे रखी है। सलमान खान हो, आमिर खान हो, शाहरुख खान हो, जिन्हें इंडियन ऑडियंस भगवान की तरह पूछती है। जब भी इनका कोई पब्लिक इंटरेक्शन रहता है तो ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा शहर इनको देखने के लिए आया हुआ है। तो जब भी इन स्टार्स का बर्थडे होता है, भारत के हर कोने से फैंस इनको देखने के लिए, इनके साथ सेलिब्रेट करने के लिए पहुंच जाते हैं इनके घर के बाहर। लेकिन ये लोग क्या करते हैं? शाहरुख खान ने अभी हाल में एक मूवी बनाई थी जिसमें कि एक आईएसआई एजेंट उन्होंने दिखाया था कि भैया भारत की बहुत मदद कर रहा है भारत को प्रोटेक्ट करने के लिए, जबकि पहलगाम में ब्रिटिश और आईएसआई प्रोवाइडेड सपोर्ट टू दी आतंकी जिन्होंने हमारे 26 सिविलियंस की जान ली है। सलमान खान ने एक था टाइगर वाली जो सीरीज है मूवीज की, वो बनाई थी जिसमें कि एक आईएसआई एजेंट हेल्प कर रहा है भारत को आतंकी अटैक से प्रोटेक्ट करने के लिए। इन्होंने एक फिल्म बनाई थी बजरंगी भाईजान, जिसमें कि पाकिस्तानी पब्लिक इतनी पीस लविंग थी कि गांधी जी भी जेलस फील करते। तो बॉलीवुड का पाकिस्तान प्रेम तो भैया हमने बहुत सालों से देखते हुए आए हैं। मैं हूं ना फिल्म आपको याद होगी, जिसमें जो हीरो था वो पाकिस्तान के साथ पीस चाहता था, लेकिन जो विलेन था वो इंडियन आर्मी का एक सीनियर ऑफिसर था जो पाकिस्तान को दुश्मन समझता था और पाकिस्तान से दोस्ती नहीं करना चाहता था। पाकिस्तान हेटर था जिसका नाम था राघवन। अब बताइए लॉन्ग टर्म में सही कौन रहा? शौर्य फिल्म आपको याद होगी, जिसमें एक इवल आर्मी ऑफिसर को एज अ बैड गाय दिखाने की कोशिश की थी, जिसे अनफॉर्चुनेटली फॉर बॉलीवुड उन्होंने एक्सीडेंटली इस आदमी को इंडिया का सबसे बड़ा गीगा चैट बना दिया। राजी फिल्म आपको याद होगी, जिसमें नैरेटिव वही कंटिन्यू रखा गया था कि रॉ एजेंट
रियल लाइफ में अपने काम से खुश नहीं है, वो अपने काम से डिसइल्यूजन हो गया क्योंकि उसका देश इतनी बदमाशी कर रहा है। वो स्टोरी इतनी झूठी बना दी थी क्योंकि वो जो मूवी थी, इट वाज द एडेप्टेशन ऑफ अ बुक कॉल्ड कॉलिंग सहमत, जिसके ऑथर हरिंदर सिक्का ने फिल्म की डायरेक्टर मेघना गुलजार पर पाकिस्तानीज को अपीस करने के चक्कर में क्लाइमैक्स चेंज करने का आरोप लगा दिया था। 83 मूवी आपको याद होगी जिसको कबीर खान ने डायरेक्ट किया था। वो दिखाती कि कैसे वर्ल्ड कप के टाइम पे पाकिस्तान ने भैया फायरिंग रोक दी थी ताकि इंडिया वर्ल्ड कप का मैच देख सके, और इंडिया के वर्ल्ड कप जीतने के बाद सबसे ज्यादा खुश इमरान खान था। ये इमरान यार इमरान का सही इमरान। ऊपर से ऋतिक जो लक्ष्य और फाइटर जैसी देश प्रेमी मूवीज बना चुके हैं, वो भी बिल्कुल शांत है, कुछ नहीं बोला उन्होंने अभी तक। दीपिका पादुकोण जो फाइटर जैसी मूवी में उन्होंने इंडियन एयरफोर्स पायलट का रोल प्ले किया था, वो भी शांत है। लेकिन भैया सीए के प्रोटेस्ट के समय पे तुरंत पहुंच गई थी जेएनयू। दीपिका पादुकोण हो, रणवीर कपूर हो, रणवीर सिंह हो, सब लोग शांत है। अमिताभ बच्चन ने बिल्कुल लेट बोला है, शाहरुख खान शांत है, विराट कोहली शांत है, धोनी शांत है, आलिया भट्ट शांत है, श्रद्धा कपूर शांत है, करण जौहर हो, रणवीर सिंह हो, सलमान खान हो, अजय देवगन हो, अनुष्का शर्मा हो। अजय देवगन ने अभी हाल में ही बिल्कुल कुछ बोला है, लेकिन यार जब ऑपरेशन चल रहा था तब बोलने की जरूरत थी ना ये सब चीजें। जो इतना मिस इन्फॉर्मेशन भारत के खिलाफ फैलाया जा रहा है, ना सिर्फ पाकिस्तान से लेकिन इंटरनेशनली, उसको कॉम्बैट करने की जरूरत थी ना। उनके सारे सेलिब्रिटीज कर रहे हैं, हमारे क्यों नहीं कर रहे? उल्टा तो ये लोग जो हैं, जो पाकिस्तान के आर्टिस्ट हैं, जो हाफिज सईद जैसे लोगों को और पाकिस्तानी आर्मी को रोल मॉडल मानते हैं, उनको इन्वाइट करते रहते हैं साले बार बार बॉलीवुड में काम करने के लिए। तो सैफ हमेशा पाकिस्तान पे फिल्में कर रहे हैं, तो इनके रिलेटिव्स का क्या रिएक्शन होता है, मैं ये जानना चाह रही हूँ। No, I'm telling you, any of my relatives, I spoke to actually one relative recently, and he said that he doesn't like films that are bashing Pakistan, you know. And I don't think any of us like films that are bashing Pakistan. आज भी ऐसी चीजें बोलते हैं ये लोग, आप देखिए। फवाद खान and Hamid will make back like in films actually, you know, Indian films. और I would say like बीच में हम लोग नहीं काम कर रहे थे, but पाकिस्तान। देखिए मुझे इतना सब नहीं पता, मुझे सिर्फ ये पता है कि हुनर और क्रिएटिविटी में कोई बाउंड्रीज नहीं होती। ये रवैया इनका पहले भी रहा है। जब 2016 के उरी अटैक के बाद पाकिस्तानी एक्टर्स को बात करने की बात हुई थी, तब सलमान खान कह रहे थे कि भैया ये तो एक्टर्स हैं, ये आतंकी थोड़ी हैं। कुछ कलाकारों के भी बॉम्बे में कई कोच आए थे कि जो पाकिस्तान के कलाकार हैं उन्हें वापस जाना चाहिए, कुछ पर्टिकुलर वो कलाकार ये तो अलग-अलग सब्जेक्ट हैं, वो टेररिस्ट है, ये कलाकार। कृति सनोन भी वही काम कर रही थी कि भाई ये तो एक्टर है, इनका क्या लेना देना पाकिस्तान की आतंकी इंडस्ट्री से। And they are coming in with proper permissions, with proper visa, work permit. So that's all. आयुष्मान खुराना भी उस समय पे बिल्कुल दिल पाकिस्तान कर रहे थे। I think of course we should attack the terrorists for sure, but not attack the artists and creators. That's about it. स्वरा दीदी के बारे में खैर क्या ही बोला जाए। ऋचा चड्ढा जिनका दिल पैलेस्टाइन के लिए बहुत दुखता रहता है, इंडियन मुस्लिम से ये बहुत प्यार करती हैं, वो भी बिल्कुल भैया पाकिस्तानी एक्टर के लिए जान दिए जा रही थी। करण जौहर ने भी अपनी कई फिल्मों में पाकिस्तानी एक्टर्स को लिया है, और जब पॉलिटिकल ऑपोजिशन हुआ इसका तो बोलने लगे कि भैया बैनिंग आर्टिस्ट इज नॉट द सोल्यूशन। वाह भैया, तुम यहाँ पैसे कमाओ और वही पैसे कमा के ये अपने घर में बैठे मेंशन में पाकिस्तान में और पाकिस्तानी आर्मी को सपोर्ट करे, जो कि फंड कर रही है, ट्रेन कर रही है आतंकियों को भारत में आतंकी अटैक्स करने के लिए। कैसा लॉजिक है भाई? इन्होंने इस साल भी साले फवाद खान को वापस लाने की कोशिश की थी। प्रभास की एक अपकमिंग मूवी है जिसमें पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर की एक बेटी एक्ट्रेस है। हानिया आमिर एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस है जिसकी दिलजीत दोसांझ के साथ एक मूवी आने वाली है, सरदार जी 3। म्यूजिक इंडस्ट्री में भी ऐसे हैं, आतिफ असलम और हनी सिंह ने साथ में फोटो खिंचाई थी, तो बहुत लोग स्पेकुलेट कर रहे थे कि शायद इनके बीच में कोलैबोरेशन हो सकती है। मावरा होकाने जो सनम तेरी कसम मूवी में काम कर चुकी हैं, वो भी एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस है, जो अप्रैल में उनकी एक वीडियो एल्बम आई थी, अखिल सचदेवा का एक गाना था तू चांद है, उसमें। बात करते हैं पंजाबी सिंगर्स की, जो पंजाबी सिंगर जो इतना कंसर्न थे जब भारत में फार्म प्रोटेस्ट चल रहे थे कि भैया हमको इंडिया की परेशानी है, हमको इंडिया के फार्म सेक्टर की परेशानी है, हमको भारत के फार्मर्स की परेशानी है, सिखों के बारे में हमको बहुत चिंता हो रखी है, चाहे शुभ हो या एपी ढिल्लो हो, दिलजीत दोसांझ हो, करण औजला हो, गुरिंदर गिल हो। लेकिन जब अभी पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के समय पे गुरुद्वारों को टारगेट किया, सिविलियंस को टारगेट किया, इनोसेंट सिखों की जान ली इन हरामखोरों ने, किस सिंगर्स ने इन इनोसेंट सिखों के बारे में आवाज उठाई? ये साले सबके सब सिंगर जब इन इनोसेंट सिखों की जान के बारे में बात करनी थी, पाकिस्तान के खिलाफ आवाज उठानी थी, तब वैसे ही गायब हो गए जैसे वो 6 रफाल गायब हो गए जिनको पाकिस्तान ने गिरा दिया पैरेंटी। कहाँ है भाई ये? कुछ बॉलीवुड एक्टर्स ने टू बी फेयर टू देम आवाज उठाई है, चाहे रितेश देशमुख हो, परेश रावल हो, शाहिद कपूर हो, सिद्धार्थ मल्होत्रा हो, राजकुमार राव हो, जिन्होंने आवाज उठाई है, उनको क्रेडिट देना भी जरूरी है। बट सालों से हम देखते हुए आ रहे हैं कि ये लोग पाकिस्तान को अनकंडीशनल बेसिकली सपोर्ट देते हुए आ रहे हैं, चाहे शाहरुख खान हो। I think all these issues, you are young guys, please trust me. Can we just circumvent all that is said about India, Pakistan by the politicians, by anybody else, and say
It's a great neighbor to have. We are great neighbors. They are good neighbors. Let's just love each other. I think all this is really. चाहे सलमान खान हो, पाकिस्तान में खुद इतना हो रहा है, बेनजीर भुट्टो, परवेज मुशर्रफ के ऊपर कितने सारे अटैक्स हुए, मैरियट ब्लास्ट कर दिए। So this is not even in control of Pakistan. मैं वहाँ की न्यूज़पेपर तो पढ़ता नहीं, लेकिन जब वहाँ पे ऐसी कोई घटना होती है तो क्या वो लोग बोलते हैं कि हिंदुस्तानी नहीं? चाहे अक्षय कुमार हो, पाकिस्तान में मेरी फिल्में जो हैं सबसे ज्यादा बिजनेस करती हैं। जितना प्यार वहाँ से मिलता है शायद ही कहाँ से मिलता है। चाहे सैफ अली खान हो, I spoke to actually one relative recently, and he said that he doesn't like films that are bashing Pakistan, And I don't think any of us like films that are bashing Pakistan. महेश भट्ट को ही देख लीजिए, उन्होंने अर्नब को क्या कहा? Mr. Bhatt, the question was why do Pakistani stars not take a position on terrorism? If you believe that as civilized human beings we should take a position on terrorism, why would anyone endorse a bunch of people who refuse to take a stand on the same? They take Indian hospitality, they work in India, they gain financially from the adulation of the people of India, but when it comes to saying that terrorism in India must stop, especially terrorism from Pakistan, why don't they take a position on that? Well, I think your question will be echoing there in their hearts now, and I am certain that they will take a position, because I am convinced that they are as outraged when there is loss to innocent life as we are. I haven't heard them say it. याद रखिए, चैंपियंस ट्रॉफी जो अभी हुई थी तो उसमें हमारे जो इंडियन क्रिकेटर्स थे और एक्स क्रिकेटर्स थे गले लगा रहे थे, हंस रहे थे बहुत पाकिस्तानी प्लेयर्स और एक्स प्लेयर्स के साथ। यही पाकिस्तानी प्लेयर्स जो गजवाए हिंद के सपने देखते हैं। गजवाए हिंद के बारे में लिखा गया, अटक का दरिया दो दफा रंगीन होगा। वही शाहिद अफरीदी जो पीओके में जाके इंडिया को धमकी देता है, और अभी ऑपरेशन सिंदूर के बाद इसने एक रैली निकाली है जहाँ ये भारत को गालियां दे रहा था। और दुनिया ने देखा, हमारी अफवाज ने कहा था कि हम जब करेंगे तो दुनिया देखेगी, और दुनिया ने देखा। इसने अपना टीवी फोड़ दिया था क्योंकि उसकी बेटी ने गलती से एक हिंदू औरती का वीडियो देख लिया था टीवी पे। वकार यूनिस, जिसको बड़े गले लगा रहे हैं हमारे एक्स प्लेयर्स चैंपियन ट्रॉफी में, वो कितना खुश हो रहा था याद रखिए जब मुस्लिम्स हिंदुओं के सामने नमाज पढ़ रहे थे उनको डोमिनेट करने के लिए। एग्रेसिवनेस भी थी, जिस तरीके से स्ट्राइक रोटेशन थी, जिस तरीके से उनके चेहरे पे नजर आ रहा था, दैट वाज अमेजिंग। और सबसे अच्छी बात जो रिजवान ने की कि फिर उसने माशाल्लाह उसने ग्राउंड में खड़े होकर नमाज पढ़ी, जो कि हिंदुओं के बीच में खड़े होकर, सो दैट वाज रियली समथिंग वेरी वेरी स्पेशल फॉर मी। सईद अनवर कह रहा है कि 6.5 के 6 बिलियन जो नॉन मुस्लिम्स हैं वो जहन्नम की आग में जलेंगे, उनको कन्वर्ट करना ही पड़ेगा इस्लाम में। बताओ मेरे प्यारो, 6 अरब लोग गैर मुस्लिम हैं, इनको जहन्नुम की आग से बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ तो अगर नमाज पढ़ दी ना पूरी, पकड़ हो जाएगी अल्लाह की तरफ से। तोड़ो नमाज, एक बच्चे को बचाओ। 6 अरब लोग जहन्नुम की आग में, रोजाना 2 लाख जा रहे हैं, मुसलमान को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। बताओ हम बच जाएंगे? भैंस का अंडा इंजमाम उल हक सारे हिंदुओं को इस्लाम में कन्वर्ट करना चाहता है। भाई आप सारों से गुजारिश ये है कि भाई एक तो इज्तिमा में ले, इसमें किस चीज़ की फिक्र है कि भाई सारी दुनिया के इंसानों में किस तरह ये दीन फैल जाए। इस काम की मेहनत हो रही है कि सारी दुनिया में किस तरह सारी दुनिया के इंसान अल्लाह की मान की जिंदगी गुजारने वाले बन जाए, अल्लाह के रसूल के तरीके के मुताबिक जिंदगी गुजारने लग जाए। ये भाईचारा हमारे इंडियन प्लेयर्स जो हैं ये इन पाकिस्तानी प्लेयर्स और एक्स प्लेयर्स के साथ कर रहे थे चैंपियंस ट्रॉफी में। आज यही सारे जो पाकिस्तानी एक्स प्लेयर्स या प्लेयर्स हैं ये अपनी आतंकी आर्मी को सपोर्ट दे रहे हैं। वही आर्मी जो प्लान करती है, फंड करती है और ऑर्केस्ट्रेट करती है आतंकी अटैक्स इंडिया में। थोड़ी शर्म आनी चाहिए इन प्लेयर्स को और एक्स प्लेयर्स को। एंड यू नीड टू मेक श्योर कि ऑल दीज प्लेयर्स फील अशेम्ड फॉर दिस। अगली बार कोई भी ये प्लेयर या एक्स प्लेयर किसी पाकिस्तानी प्लेयर के साथ गले लगते हुए दिख गया, स्पेशली आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर, तो वी नीड टू मेक श्योर टू एक्सपोज देम। मीनवाइल पाकिस्तानियों को देखिए, इनको कितनी भी गालियां आप दे लीजिए, लेकिन कम से कम एक बात तो है ना कि वो अपनी आर्मी के साथ, अपने देश के साथ खड़े हैं। ये डिमांड कर रहे हैं कि इंडियन म्यूजिक पाकिस्तान में बंद कर दीजिए। इनफैक्ट जो पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, जिनकी सारी पॉपुलैरिटी इंडियन ऑडियंस की वजह से हुई है, जो पॉपुलर क्रिकेट इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो देखिए कैसे गालियां दे रहे हैं भारत को। मारा कैसे और तुमने सीज़फायर ट्रक किया क्यों? दुनिया में चल चुका है। अगर कोई राफेल में छुपेगा नहीं, बता रहा हूं। ये होती है लॉयल्टी भैया, उसके लिए तो इनको दाद देनी ही पड़ेगी ना। और हमारे कई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं जिन्होंने या तो बिल्कुल चुप्पी साधे रखी है इस टाइम पे, एक ऐसे समय पे जब भाई हमको एक इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर करना था पाकिस्तानियों के खिलाफ सोशल मीडिया पे, चाहे इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, यूट्यूब हो, कुछ भी हो, ताकि उनकी इन्फॉर्मेशन को हम अपनी इन्फॉर्मेशन से डुबा सके। हमारे इन्फ्लुएंसर्स चुप बैठे हुए थे।
कुछ इन्फ्लुएंसर्स ने बोला है टू बी फेयर टू देम, आशीष चंचलानी ने आवाज उठाई है, बीबी की वाइस ने बोला है कि देखिए हमारा पाकिस्तानी फैन बेस चला भी जाएगा लेकिन हम तो भारत को सपोर्ट करेंगे। हर्ष राजपूत जो कि इतना बड़ा एक बहुत फनी यूट्यूबर है, बहुत बढ़िया कॉमेडी वीडियोस बनाता है, उसने भी बिल्कुल प्राउडली खड़े होके इंडिया को सपोर्ट दिया है और बार बार इंडिया की जो इन्फॉर्मेशन है वो शेयर की है। तो कुछ है इन्फ्लुएंसर्स जिन्होंने बोला है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं जो चुप बैठे रहे, या तो चुप बैठे रहे या फिर भारत पे ही सवाल खड़ा कर रहे थे। इनफैक्ट ये सब देख के ना मुझे याद आता है नवाजुद्दीन सिद्दीकी का एक इंटरव्यू था जिसमें उन्होंने बॉलीवुड के लोगों के बारे में ये कहा था। लोग बोलते हैं कि स्टार लोग जाके डांस करते हैं पार्टीज में, ये वो वेडिंग में, तो क्या हुआ करते हैं, तो वही तो प्रोफेशन है उनका, पार्टी तो है। सही तो है यार, क्या गलत बोला इन लोगों को अगर समझाना है, इन लोगों को अगर असलियत दिखानी है, यू हैव टू स्पीक विद योर वॉलेट। ये लोग जो सब चुप बैठे हुए हैं, ये लोग जिन्होंने कुछ बोला नहीं है, इनके ऊपर आप सोशल मीडिया पे प्रेशर बनाइए। इनकी जब मूवीज निकल के आती हैं तो मीडिया का काम है कि इनसे पूछे कि आप ऑपरेशन सिंदूर के समय पे कहाँ छुप के बैठे हुए थे। हमारी ऑडियंस को अपने आप से सवाल पूछना पड़ेगा कि इस बंदे की मूवी निकल के आ रही है, कहाँ था ये ऑपरेशन सिंदूर के समय पे, क्यों देखने जाए इसकी फिल्म। इनके जब वॉलेट पे लात पड़ेगी, इनको जब सोशल प्रेशर बनेगा, तब इनके मुंह से आवाज निकलेगी। और ऑनेस्टली इनसे अच्छा तो पाकिस्तानी है ना यार, कि कम से कम अपने कंट्री की तरफ, अपने गवर्नमेंट की तरफ, अपनी आर्मी की तरफ लॉयल तो बैठे हुए, इतना क्रेडिट तो उनको देना ही पड़ेगा ना। बाकी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, व्हाट डू यू थिंक कि ये साइलेंस क्यों रहा है, ये किस चीज का इंतजार कर रहे हैं हमारे बॉलीवुड वाले, हमारे कुछ जो इन्फ्लुएंसर्स हैं। नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। एंड अगेन गाइस, आपसे अगले एपिसोड में मुलाकात होगी, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुखी रहें, फिर मिलेंगे। और आप सबको एक सेकंड, बाकी यार ऐसे ही है, एक सामने एक खामोशी इख्तियार की हुई थी, लेकिन कुछ थे लोग, एक यूट्यूबर स्टार, वो भाई एक ओपनली एक बोले हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान की बात करें तो भाई इधर जो भी एक स्टार है या सेलिब्रिटी है ना, वो आपने भाई एक खिंचाई की वजह से बोले हैं कि कल को हमें ना पकड़ कर ले। इधर वालों का तो भाई हमें एक सारा पता है, और सारा एक रीज़न का भी पता था ये क्यों एक अपनी आर्मी के साथ खड़े थे, या क्यों इतना मतलब कि एक पब्लिकली वो रहते कि सारी चीज़ें एक फिट हैं, एक हिट है। अब देखो ना, एक काफ़ी लोग एक सियाने भी थे जिसमें पता था लोगों को कि ये 4 दिन का एक पटाखे शुरलियाँ, बाद में इन्होंने एक खामोश बैठ जाना, और इन रियलिटी वही एक चीज़ हुई है, ये एक खामोश बैठ गए। ना अब इंडिया कुछ बोल रहा है, ना पाकिस्तान कुछ बोल रहा है। अब जो जंग है एक सोशल मीडिया पर है, और जो बेचारा एक यूट्यूबर एक अच्छी वीडियो बनाता था इधर पाकिस्तान या इंडिया में, उसको भाई एक जसूस का इन्होंने टैग देकर उसकी भी रोजी रोटी एक बंद कर लेनी है। अब देखो ना, अगर पाकिस्तान की बात करें तो इन्होंने अपनी एक रोजी रोटी पर खुद एक लात मारी है। वो जो जैसे वो इफ़ी बोल रहा था कि क्यों सीज फायर हुआ, तो अब उसने तो जोश में बोल दिया जोश में उसने बोल दिया भाई, और बाद में जब उसको एक फील होगा ना कि भाई डॉलर तो नहीं आ रहा अच्छी पोजीशन में, अब मैं क्या करूं, तो वो भाई उसको पता चल जाएगा कि मैंने जो जोश में बोला था, मैं भाई वही एक मेरी वो औकात नहीं थी बोलने की, मुझे नहीं बोलना चाहिए था, एक साइलेंट एक इख्तियार करना चाहिए था, लेकिन जोश में बोल दिया। मुझे 100% श्योर है वो दिल में गालियाँ अपने आप को ज़रूर निकालता होगा कि ये मैंने क्या कर दिया। जहाँ पर 5-5 लाख बंदे देख रहे थे, आज मैंने चैनल उनका देखा है 2-2 हज़ार भाई व्यू उनके आ रहे हैं, तो वो एक सदमा रह गए हर पाकिस्तानी के लिए। कुछ स्मार्ट थे, उन्होंने चैनल बना लिए, लेकिन कुछ बेचारे अभी भी उस पर अड़े हुए हैं। अब अगर इंडिया की बात करें ना, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि आप फोर्सली किसी को नहीं बोल सकते कि यार आप कुछ बोले। ज़्यादातर मैंने देखा है कि सलमान खान, आमिर खान और शाहरुख खान के पीछे लोग लगे हुए हैं कि ये एक साइलेंट रहे। अब पूरा देखे बॉलीवुड ही एक साइलेंट था। अगर किसी ने एक पोस्ट किया तो उसने भी एक न्यूट्रल होकर बोला कि कल को मेरी ऑडियंस को एक नुकसान ना पहुँचाए। भाई ये बंदे एक इधर से ही पैसा कमाते हैं, एक अब पाकिस्तान में नहीं मूवीज़ चलती इंडिया की, लेकिन अच्छी खासी कमाई इधर से हो भी जाती थी। बाकी दूसरी चीज़ें रही भाई, एक ऑडियंस ये लूज़ नहीं करना चाहते। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने सही बोला, भांड है वो नाचते हैं। तो ये इन रियलिटी सब ये चीज़ें चलती रहती है। जो ऐसे बंदे होते हैं ना, हमारी सोच थोड़ी सी एक जोशीली सी होती है, लेकिन भाई ये बहुत एक न्यूट्रल होकर चलते हैं। हम नहीं इनसे एक्सेप्ट कर सकते कि उसको गाली निकालो, ये गाली वो निकालो, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो बोल भी पड़ते हैं। बिल्कुल यार, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो थी, और ये टॉपिक है ना अभी काफ़ी ज़्यादा उठा हुआ है। मतलब एक तो जिन्होंने थोड़ा बहुत
पाकिस्तानियों की साइड ली है, व्लॉगर हैं, उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा अब सख्ती हो गई है क्योंकि उनमें से कुछ पकड़े भी जा चुके हैं। और बाकी इस सिचुएशन में जो एक यूट्यूबर, कोई हीरो, कोई बड़े एक्टर हैं या एक्ट्रेस हैं वो नहीं बोले, उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा है कि उनको बोलना ज़रूर चाहिए था, वो चुप क्यों रहे हैं। अब ये सर बोल रहे हैं कि इधर पाकिस्तान के जो है ना वो सारे बोले हैं, भाई उधर ठीक है, उधर वो नहीं बोले तो उनको गवर्नमेंट ने कुछ नहीं बोलना, लेकिन इधर जो नहीं बोलेगा उसको भाई वो खुद ही एक पकड़ कर उससे बुलवा लेंगे कि ये आप क्या कर रहे हैं यार, हमारे ऊपर एक वक्त अच्छा आ रहा है, उनके लिए अच्छा आया भाई। आप ये ना सोचे कि इस वार से उनको फ़ायदा नहीं, उनको तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। वो तो भाई इधर फैल गिर कर उधर इंडिया के हर तरह इंडिया का सफाया करके एक बैठे हुए हैं, इसीलिए उनको काफ़ी प्यार मिल रहा है। लेकिन ये कि इधर के जो भी उनको बोलनी मजबूरी थी और वो बोले भी हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दी है भाई एक पूरे ज़ोर के साथ, लेकिन वहाँ से नहीं आए, वो काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग है कि एक कुछ थे जो क्रिकेटर, यूट्यूबर या ऊपर से बड़े जो एक्टर हैं उन्होंने भाई एक ज़रूर स्टेटमेंट दी है, लेकिन जिनकी नहीं आई उनके लिए एक इंडियन जो पब्लिक है उनका ज़रूर क्वेश्चन है कि आप चुप क्यों रहे हैं। देखो ना, जब मुल्क की बात आती है ना तो भाई मुल्क के लिए स्टैंड लेना चाहिए। आप किसी भी फील्ड में हैं, किसी भी आप डिपार्ट में हैं, चाहे स्टार हैं चाहे स्टार नहीं है, चाहे यूट्यूबर हैं चाहे जो भी हैं, लेकिन जब कंट्री की बात आती है ना तो भाई स्टैंड लेना चाहिए, क्योंकि जो आवाज़ एक भाई स्टार आगे पहुंचा सकता है ना वो एक आम बंदा नहीं पहुंचा सकता। जो स्टार के बात की वैल्यू होगी या एक मैसेज जाएगा ना वो किसी और का नहीं जाएगा। तो लिहाजा आज अगर उनके ऊपर तनकीद हो रही है ना तो वो एक तरह से देखा जाए तो सही है, क्योंकि अगर वो आवाज़ उठाते हैं तो उनका एक काफ़ी असर जो है ना वो पड़ता है। क्योंकि एक तो भाई एक कंट्री के अंदर के लोग तो फॉलो कर रहे होते हैं, लेकिन उनको भाई एक फ़ॉरेन फॉलोइंग उनकी बहुत होती है और हर तरह की होती है, और तकरीबन हर कंट्री के लोगों ने उनको फॉलो कर रखा होता है, और इसलिए उनकी आवाज़ में थोड़ी सी पावर होती है। बाकी पाकिस्तान के भाई एक जो भी इधर स्टार है ना, चाहे क्रिकेटर है चाहे वैसे कोई थोड़ा बहुत है, तो उसने भाई एक आवाज़ उठाई है, उसने मतलब जैसे कैसे करके ना एक, बल्कि प्रैक्टिकली भी इन्वॉल्व हुए हैं। अब शायद अफरीदी है, आप देख लो वो रैलियां निकाल रहा है। आज उसकी एक क्लिप चल रही थी, वो भाई कश्मीर के अंदर कहीं घूम रहा है, वहाँ पे जाके उसी यूनिफॉर्म में जो उसने उस दिन रैली के दिन पहना हुआ था, मतलब आउट ऑफ कंट्रोल हुआ है। शुएब अख्तर आप अगर देखें तो भाई वो एक फुली रात को एक जब PSL का मैच था वहाँ पे वो गले मिल रहा था, सारा कुछ जो है ना वो एक एज ए होस्ट था, ये जो भी एक स्पेशल गेस्ट था मीन के उन्होंने भाई एक हर तरह से एक बोले हैं। लेकिन इधर थोड़ी सी कुछ ने आवाज़ उठाई है, कुछ जो है ना वो साइलेंस मोड पे रहे हैं। अब देखो क्या उनकी मजबूरी क्या नहीं, लेकिन कुछ लोग यही जो है ना वो मतलब इग्नोर कर जाते हैं इन चीज़ों को कि भाई जो है ना वो बजाय इसके कि कोई ना कोई लफ्ज़ ऐसा निकल जाए कि मामला जो है ना वो एक ख़राबी की तरफ जाए तो तब जाके, लेकिन ये कि ये चीज़ें आप अगर वो नहीं बोले तो उनके लिए भी भाई नुकसानदेह साबित होगी। क्योंकि अगर वो कोई मूवी, क्योंकि चंद एक टॉपिक थे उनके पास जिसके ऊपर मूवीज़ बनाते थे, फोर्सेस के ऊपर, ऑपरेशंस के ऊपर या क्रिकेट के ऊपर, तो वो चीज़ें जब अब आपके सामने है, जब टाइम आया तो उस वक्त आप जब नहीं बोले तो वो फिर बाद में उसका इतना असर भी नहीं रहना मूवीज़ के थ्रू जब बनाते हैं। तो बाकी देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।